हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज बताएंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय ये क्या होते हैं ना। अक्सर कुछ लोगों के मन में आता है गवर्नर जनरल और वायसराय में डिफरेंस क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है लोगों के मन में। और ये जो वन लाइनर क्वेश्चन कि बंगाल का गवर्नर पहला कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, पूरे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय प्रथम कौन था, अंतिम वायसराय कौन था, ये सब क्वेश्चन काफी पुटअप होते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं इनको, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और वो गलत करके चले जाते हैं। ठीक है ना। और ये आज हम आपको बताएंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा सीरियल वाइज। ध्यान दीजिएगा आप। देखिए पहले तो चैप्टर में ध्यान दीजिएगा। ये गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय में डिफरेंस ये आपका आता है किसमें, आधुनिक भारत में। किसमें आता है, आधुनिक भारत में। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब अंग्रेज कब व्यापार करने आए थे भारत में, सन 1600 ईस्वी में ना, 1600 ईस्वी में व्यापार करने आए। और ये प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध वगैरह जीतने के बाद, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1700 कब हुआ था, 1757 में। और बक्सर का युद्ध 1764 में। ये सब युद्ध जीतने के बाद, और ये युद्ध लड़े कहाँ गए थे, बंगाल में ना। बंगाल को जो है ना व्यापार के दृष्टि से काफी फेमस माना है, इसीलिए लोग क्या करते थे, अक्सर आप देखेंगे तो इसके बाद वाली पीढ़ी यानी पापा की पहले वाली जो पीढ़ी थी बाबा के समय की, आप अगर किसी से पूछेंगे ना कि आप कहाँ नौकरी करने जाते हैं, लोग अक्सर नाम लेते हैं कोलकाता की, यानी कोलकाता फेमस रहा तो ही तो जॉब करने जाते थे। फिर बाद में ये हो गया मुंबई। तो देखा जाए अगर तो उस समय अंग्रेजों के समय 3 प्रेसिडेंसी थी भारत में। कितनी प्रेसिडेंसी, 3। बंगाल, ये ध्यान रखिएगा, बंगाल, मद्रास और मुंबई। अंग्रेजों के समय 3 प्रेसिडेंसियां थी भारत में, बंगाल, मद्रास और मुंबई। इसमें बंगाल को काफी फेमस माना जाता है, यानी सही फेमस का मतलब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य कौन था। और आप कभी भी देखेंगे ना तो मद्रास मुंबई का डिस्कस नहीं करता है कि उसका गवर्नर कौन था, क्या कौन गवर्नर जनरल था, हमेशा डिस्कस करेगा बंगाल का गवर्नर कौन था। यानी और बाद में ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये तीनों को क्या करता था, इनके अधिकार क्षेत्र में आते थे। अगर देखा जाए तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी कौन थी, बंगाल की। तो क्वेश्चन ये बनना शुरू हो जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो आप बताएंगे क्या, क्लाइव। क्या बताएंगे, क्लाइव। फिर पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। यही जो क्वेश्चन देखिए एक एक बनता जाता है, हमें आपको याद करा देंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। कैसे, अब देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। यहीं पे एक पॉइंट आप जोड़िएगा, ये जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, पहले बंगाल का गवर्नर होता था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर, ये जनरल वर्ड बढ़ा दिया गया। एक क्वेश्चन यहीं पे आता है कि गवर्नर जनरल पद कब आया, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। आपको संविधान वाला चैप्टर पढ़ाएंगे जब इंडिविजुअल, यही चैप्टर करके उसमें बताएंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल पद आ गया। क्या गया, गवर्नर जनरल। यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। अब यहीं पे पूछ दिया कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बेंटिक। कौन, बेंटिक। जो यहाँ पे लास्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे लास्ट होगा यहाँ पे प्रथम होगा। अब देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पे बंगाल का था और यहाँ पे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में, 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में
जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी को क्या बना दिए गए पूरे भारत का गवर्नर जनरल। यहाँ पे देखिए लिखा है भारत का, यहाँ पे क्या लिखा है बंगाल का, यानी बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था, अंतिम कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, अंतिम वाले को क्या बना दिया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ये कब आया 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब देखिए अगर पूछता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो जो यहाँ पे वायसराय पहला है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंतिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंतिम। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला कैनिंग। अगर पूछता है कि भारत का भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग बताएंगे आप। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो कैनिंग, क्या होगा कैनिंग। जो यहाँ पे लास्ट में होगा ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट में होगा यहाँ पे पहला आ जाएगा, ठीक है। और पूछता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो अंतिम वायसराय क्या बताएंगे, सोच के बताइए। जो लास्ट जो अंतिम हो रहा था वो उसमें क्या हो जा रहा था पहला, क्या हो जा रहा था पहला। तो यहाँ पे देखिए क्या है माउंट बेटन, तो यहाँ पे भी क्या होगा माउंट बेटन, माउंट बेटन। फिर लिखा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो जो यहाँ पे लास्ट में है वो यहाँ पे पहला आ जाएगा, कौन था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन। फिर आज स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, यानी भारतीय। एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसमें ये देखिएगा कि गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है, ठीक है ना, और गवर्नर वगैरह। ये जो केवल गवर्नर था ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बना दिया गया गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर आ जाइए गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या डिफरेंस है। जो गवर्नर जनरल का पद था वो आपका आया 1833 में आया, किसमें आया 1833 में। वायसराय का कब आया 1858 के भारत शासन अधिनियम में आया। जो गवर्नर जनरल का पद होता था वो कंपनी के अधीन काम करते थे। जो मुख्य अंतर क्या है वायसराय और गवर्नर में, जो गवर्नर जनरल का पद था वो किसके अधीन काम करते थे कंपनी के अधीन, और जो वायसराय होते थे वो क्राउन के अंतर्गत, यानी ब्रिटेन के जो महारानी थी उसके अंतर्गत उसका प्रतिनिधि होता था। पूरे भारत का प्रतिनिधि के रूप में जुड़ा रहता था कौन वायसराय। किसके अंडर में था ये, किसके अंडर में था वहां की महारानी की, यानी क्राउन के अंतर्गत। 1857 की जब क्रांति हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो भी थी उनपे क्या हुआ, वहां की महारानी ने दोषारोपण किया कि ये क्या किए सही से प्रशासन नहीं चला पाए। इस वजह से नाम किसका आया कि अब वहां की महारानी देखेंगे, यानी क्राउन देखेगा। जब क्राउन देखेगा तो ये वायसराय जो पद था वो किसके अधीन हो गया महारानी, यानी क्राउन के अंतर्गत। एक लाइन में ऐसे याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल पद जो होता है वो कंपनी के अधीन काम करते थे। जो वायसराय थे वहां की इंग्लैंड की महारानी के अधीन काम करते थे। जो गवर्नर जनरल का पद था वो कब आया 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में आया, और वायसराय पद कब आया 1858 के भारत शासन अधिनियम में। अब देखिए वायसराय के बाद फिर आ जाता है यहाँ पे गवर्नर जनरल। यहाँ पे लिखा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। क्यों, क्योंकि वायसराय किसी का प्रतिनिधि होता है ना। अब हमारा भारत क्या हो गया था आजाद हो गया था, यहाँ पे लिखा है स्वतंत्र भारत। तो स्वतंत्र भारत में अंग्रेज का प्रतिनिधि यानी महारानी का प्रतिनिधि तो काम करेगा नहीं, तब तो क्या माना जाएगा गुलाम माना जाएगा, भारत आजाद हो चुका था। इसलिए वायसराय की जगह क्या आ गया फिर गवर्नर जनरल आ गया। इसीलिए पूछा जाता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर तो माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। बिल्कुल ध्यान से याद करेंगे तो याद रहे, बिल्कुल ही एक बार रिपीट कर लीजिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल क्लाइव, क्या होगा क्लाइव। फिर आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी थोड़ा सा पद बढ़ा दिया गया, ध्यान दीजिएगा ये सीरियल पर याद करिए। गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था वारेन हेस्टिंग्स। कब आया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो बंगाल का प्रथम था उसको क्या बना दिया गया, उस पद को बढ़ा के क्या बना दिया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक।
गवर्नर जनरल के बाद भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय का नाम आता है तो याद कर लीजिएगा कौन? सी राजगोपालाचारी। अंतिम वाले कंफ्यूजन होता है, जो यहाँ पे लास्ट में आएगा, जो यहाँ पे लास्ट में आएगा वो यहाँ पे प्रथम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, सॉरी, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल मान लिया गया, यानी विलियम बेंटिक पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोला जाएगा। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। जो अंतिम है, अगर पद चेंज होता था तो जो अंतिम था उसी को मान लिया जाता था अगले पद पे, यानी गवर्नर जनरल की जगह क्या आ गया? वायसराय। वायसराय पद कब आया? 1858 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। तो भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। पूछता है भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। अब ये जो अंतिम था पद चेंज हुआ, वायसराय की जगह पद क्या फिर आ गया? गवर्नर जनरल। तो जो अंतिम था उसी को मान लिया जाएगा, यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल हम पढ़े रहते हैं, हम कंफ्यूज जाते हैं कौन पहला होगा कौन अंतिम होगा, कौन की कुछ लोग उलझ जाते हैं गवर्नर जनरल में, वायसराय में, ऐसे उलझ जाएंगे। उलझना नहीं है, पढ़ाई बिल्कुल बेकार हो जाएगी आपकी अगर एग्जाम में गलत हो गया तो ना। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, ये जो भारत का सेनापति पूछा जाता था उस समय ना, कि ये गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया था? सेनापति भी बनाया गया था एक बार। तो पूछा जाता है कि प्रथम सेनापति कौन था? कौन था? तो एक नाम आता है लॉर्ड कार्नवालिस। क्या नाम आता है? लॉर्ड कार्नवालिस। यानी पूछता है कि कब किस को भारत का सेनापति बनाया गया था, तो क्या बताएंगे? लॉर्ड कार्नवालिस। एक बार रिपीट कर लीजिए। पूरे भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी, कौन कौन? बंगाल, मद्रास, मुंबई। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल। तो पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। पूरे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। जो अंतिम होगा उसको पहला कर दिया जाएगा। फिर पद आ गया क्या? वायसराय। तो पूरे भारत का वायसराय, यानी प्रथम वायसराय कौन था? तो क्या बताएंगे? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी स्वतंत्र हो चुका था तो प्रतिनिधि तो रहेगा नहीं किसी का, भारत का रहेगा, यानी प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। फिर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम कौन? भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। कंफ्यूज मत होइएगा, स्वतंत्र भारत का पूछा तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, लेकिन स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर पूछा, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। और यही अंतिम भी थे, उसके बाद गवर्नर जनरल वगैरह खत्म कर दिया गया, उसकी जगह पे भारत में बढ़िया सा पोस्ट है कौन सा? राष्ट्रपति। ये आप वीडियो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। एक बार नहीं समझ में आता ना तो वीडियो डाउनलोड करके 1-2 बार देखा करिए, उसके बाद उसको नोट्स बना लिया करिए। और ये जितना हम आपको बताएं उसमें एक एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब तो वैसे एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को एग्जाम का। ठीक है, थैंक यू।